गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एस बी गुरु के चैनल पर आज हम लोग पढ़ा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाएगा, जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री होगा। लेकिन इसके पहले हम टेबल बनाकर आपको सिखाएंगे कि कैसे किसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी परेशानी होती है तो ये आपकी परेशानी ही रह जाएगी। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में करा दिया हूँ, लेकिन उसमें टेबल बताया था कि नहीं बताया था। इसका टेबल मैं सिखाना नहीं जा रहा हूँ। देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, शेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। ये बात हम लोग सीखा जाएगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, कितना वैल्यू लेते हैं तो कितना मान इसका आता है। पहली बात क्या है कि 0 डिग्री पर होता है। देखिए 0 डिग्री पर निकाल कर मैं बताऊंगा आपको, 30 डिग्री पर निकाल कर बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या है कि 45 पर निकाल कर बताऊंगा, फिर आपको क्या बताऊंगा 60 डिग्री पर निकाल कर बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका एक 90 होगा। ठीक है, कितना होगा 90 डिग्री होगा। मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसका मान लेने पर क्या वैल्यू आ जाती है। जैसे साइन 0 का मान अगर हमको लेना है तो पहले हम देखेंगे कि साइन 0 को √0 अपॉन क्या कर लेंगे। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ से गिनती हम काउंट करेंगे। पहली गिनती यहाँ से होल नंबर 0, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से क्या 4। ठीक है, हमको क्या करना है √0 अपॉन 4 लिख लेना है। भाई आप अगर साइन 0 का मान निकालना चाहते हो, √0 अपॉन 4 ले लिए हो, तो साइन √0 का मान कितना होगा 0 होगा, और रूट में 4 का मान 2 होगा। तो इसका मतलब है कि साइन 0 का मान 0/2 का मतलब होता है 0। 0/2 का मान हमेशा 0 होता है, 2/0 का मान हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो साइन 0 का मान कितना हो गया 0। 0 के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, इसको हम अंडर रूट में कर लेते हैं, √1/4। इसका मान हो जाएगा, हम 4 से ही डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रिजल्ट को हमको निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद देखिएगा रूट में 1 का मान 1 ही होता है, और रूट में 4 का मान कितना है 2 होता है। इसका मतलब है कि साइन जो 30 का मान है कितना होता है 1/2। 2 के बाद यहाँ पर रूट में 2/4 लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 का मान 1 ही होगा, नीचे 2 बचा, इसका मान हो जाता है 1/√2 होता है। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। फिर यहाँ पर 3 है, √3 अपॉन क्या कर लेंगे 4। ये पूरे का अंडर रूट होता है, √3 अपॉन पूरे का 4। करने में 3 का मान करने में 3 ही होता है, √4 का मान 2 होता है। इसका मतलब है कि साइन 60 की जो वैल्यू है √3 क्या आती है 2 होती है। इसी तरह साइन 90 का मान निकालेंगे तो √4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, √1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 40 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हमको कुछ करना नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये अगर आपको आ गया तो कुछ करना नहीं है। साइन के जितने भी वैल्यू है इधर से, ये जो भी है आप इसको इधर से ले लीजिए। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। अब जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। साइन जो 30 के वैल्यू, कॉस जो 0 का वैल्यू होगा वो यहाँ से उठा लीजिए, इसका उल्टा लिखिए। कॉस जो 30 के वैल्यू होगा यहाँ से सेकेंड वाला टर्म उठा लीजिए। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉस जो 45 की वैल्यू होगी ये इसका टर्म हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे मैं कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है आप अपने फ़ोन को ही उठा कर घुमा दीजिए भाई। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। अब आपको क्या लिखना है कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है कॉस 90 की वैल्यू, जो कॉस 90 की वैल्यू होगी वो साइन 0 की वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब है कि 0 आ गया। ठीक है,
ये बात आपको लिखने आ गया है। तो मैं एक बताया था और इसके पहले मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपको ये फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब से आप अपने जहन में रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या है, ऊपर है, कॉस थीटा नीचे है, तब जाकर टेन थीटा निकलता है। हमको निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस। इसका मतलब है कि ये मैंने इसलिए इसको रो बना दिया कि ये इसके बटे में है, ठीक है। ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है, एक क्या डिनोमिनेटर है। अगर मैं जीरो में एक का भाग दूंगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं 1/2 में √3/2 से भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका हर इससे हर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 आ जाएगा। अगर मैं सेम चीजें में 1/रूट में 1/रूट का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमेशा इसका न्यूमरेटर कट जाएगा, न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 है, कट जाएगा। इसमें √3 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 में अगर हम 0 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। अब आपको पता चल गया होगा कि 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला और आपको सिखाया था मैंने, उस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर से पता कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी से आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, यार ये भी होता है। अगर ये होता है तो ये आपका टेबल क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कि हम 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। जो कॉस थीटा होता है इसका जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/ क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अंश बटे हर। अगर दिया है तो हर बटे अंश हो जाएगा। नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे हो जाती है। ये बात समझ में आ गई है। अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखकर समझ में आ रहा तो इस वीडियो को धीरे 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 प्यार से देखिए शुरू से। ये वीडियो आपको अंततः समझ में आना ही आना है। अगर आपको इससे इजी कोई वीडियो मिलने वाली है यूट्यूब पर तो हमको कमेंट करके बताइएगा। नहीं मिलने वाली है, आप इसको प्यार से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब कॉसेक का उल्टा हमको लिखना है। इसका मतलब है कि ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि 0 बटे अगर मैं 1 लिखा होगा तभी तो ये आया होगा 0। तो इसका मतलब है कि 1/0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, अंश बटे हर हो जाएगा, ठीक है, हर बटे अंश हो जाएगा। तो 2 बटे क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका जो हर है इसके अंश में चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अच्छा 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 लिखते हैं ना, ठीक है। 1 को हमेशा क्या लिखते हैं, 1/1 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला था, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका उल्टा लिखना है। 1 का उल्टा वहां पे मैंने लिखा तो 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्यों, साइन 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 था। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 था। तो साइन और कॉस की वैल्यू जब सेम है तो कॉसेक और सेक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही होगी, ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर दोनों चीजें सेम थी तो यहाँ पर भी सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर 1 रहा होगा 0 तो इनफाइनाइट हुआ होगा, लेकिन 0/1 रहा होगा तो ये आया था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 का उल्टा क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट 0/1 रहा होगा तभी तो ये आया होगा 0।
लेकिन मैं 1/0 लिख दूंगा, इसका उल्टा करके तो इन्फानाइट आ जाएगा ना, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो जा रही है। दूसरी बात देखिएगा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। ये किसका मान है, कॉट 0 का मान था, ये कॉट 30 का मान है। 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होगा। फिर क्या हुआ है, √3 है तो 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ये इन्फानाइट है तो ये 0 है। इसका मतलब है कि आपको ये टेबल क्या हो गया, पूरा प्रिपेयर हो गया और आप इस टेबल को बनाना सीख जाएंगे। 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, नहीं इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लेंगे तो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, ये बेहद ही आवश्यक चीज़ है।